बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपका मौलिज होम्योपैथिक डॉक्टर और हकीम अहमद रज़ा सज्जाद निज़ामी दवाखाना के प्लेटफॉर्म से आपको अपने प्रोग्राम में वेलकम करता हूं और दुआ गो हूं कि अल्लाह आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। व्यूवर्स, हमारा आज का टॉपिक बिलअमूम मर्दों में और बिलखसूस नौजवानों में पाई जाने वाली एक बहुत ही आम बीमारी के बारे में है, जिसको जरियान कहते हैं। हम आज के प्रोग्राम में देखेंगे कि जरियान हकीकत में क्या होता है, जरियान की वजूहात और जरियान की इकसाम के बारे में भी बात होगी। इसके अलावा जरियान में किया जाने वाला परहेज़ और बहुत ही सस्ता और आसान सा इलाज भी डिस्कस करेंगे। व्यूअर्स, प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारा ये प्रोग्राम YouTube पर देख रहे हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, और अगर आप ये प्रोग्राम फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो और लाइक ज़रूर करें। व्यूअर्स, किसी जिनसी ख्वाहिश के बगैर बिला इरादा सीमन का कम मिकदार में खारिज होना जरियान मनी या स्पर्माटोरिया कहलाता है। जरियान की 3 मुख्तलिफ हालतें होती हैं, मसलन पेशाब करने से पहले या पेशाब करने के बाद, यानी बिफोर और आफ्टर यूरिनेशन सीमन खारिज हो जाता है, और बाज़ औक़ात चलते फिरते मादा कतरों की सूरत में खारिज होता है। व्यूअर्स, जरियान 3 किस्म का होता है। नंबर 1 जरियान मनी स्पर्माटोरिया, नंबर 2 जरियान मज़ी यानी प्रोस्टाटोरिया, नंबर 3 जरियान वदी यानी यूरेथ्रोरिया। अब हम इन इकसाम को डिटेल में देखते हैं। तो नंबर 1 जरियान मनी यानी स्पर्माटोरिया दर हकीकत असल जरियान है, जिसमें सीमन का इखराज कतरों की सूरत में होता है, और जरियान मनी से ही मरीज जिनसी और जिस्मानी कमज़ोरी का शिकार होता है। जरियान मनी में सफ़ेद और दूधिया रंग के लेसदार कतरे खारिज होते हैं। असल जरियान मनी यही है, और इसका फौरी इलाज भी होना चाहिए ताकि आने वाले दिनों में किसी किस्म की कमज़ोरी और पेचीदगी से बचा जा सके। नंबर 2 जरियान मज़ी यानी प्रोस्टाटोरिया। जरियान मज़ी दर हकीकत जरियान नहीं होता। दरअसल मर्दों में मौजूद प्रोस्टेट ग्लैंड की खारिज शुदा रतूबत को प्रोस्टाटोरिया या जरियान मज़ी कहा जाता है। जिनसी बाद-ए-एतदालियों और बार बार जिनसी इश्तिआल यानी सेक्स प्रोवोकेशन से प्रोस्टेट ग्लैंड में रतूबत ज़्यादा बनना शुरू हो जाती है और कतरों की सूरत में खारिज होती रहती है। इस रतूबत की शक्ल पानी नुमा यानी शीशे की तरह चमकदार, गाढ़ी और लेसदार होती है। जरियान की तीसरी किस्म नंबर 3 जरियान वदी यानी यूरेथ्रोरिया। ये जरियान भी हकीकी जरियान नहीं होता, बल्कि उज़्व में मौजूद म्यूकस मेम्ब्रेन और पेरीयूरेथ्रल ग्लैंड से एक मादा खारिज होता है। इस मादे का काम और जिम्मेदारी पेशाब वाली नाली यानी यूरेथ्रा को चिकनाई फराहम करना है, ताकि बवक्ते मुबाशरत सीमन आसानी से और प्रेशर के साथ खारिज हो सके, और पेशाब वाली नाली यानी यूरेथ्रा हर किस्म के नुकसान, जख्म और रगड़ वगैरह से महफूज रहे। लेकिन जब जिनसी बेराह रवी और गलत कारियों की वजह से ये रतूबत ज़्यादा खारिज होना शुरू हो जाती है, तो ऐसी सूरत को हम जरियान वदी यानी यूरेथ्रोरिया कहते हैं। व्यूअर्स, आइए अब हम देखते हैं कि असल जरियान यानी स्पर्माटोरिया की वजूहात क्या होती हैं। तो जरियान की वजूहात में सबसे पहले कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़, हाजमे की खराबी, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, मसाने की कमज़ोरी, ज़कावत हिस्स का बढ़ जाना, फासद ख्यालात, मैस्टरबेशन, जिनसी बेराहरवी और गलत कारियाँ, कसरत मुबाशरत, सोशल मीडिया का हद से ज़्यादा इस्तेमाल, नींद की कमी, बर्गर, शवारमा, पिज़्ज़ा, तिक्का कबाब का बकसरत इस्तेमाल, गोश्त ज़्यादा खाना और तेज़ मिर्च मसाला जात जरियान की बहुत बड़ी वजूहात हैं। व्यूअर्स, अब मैं आपको जरियान यानी स्पर्माटोरिया के इलाज और परहेज़ के बारे में गाइड करता हूँ। तो परहेज़ के सिलसिले में हर किस्म का गोश्त, अंडा, चाय, कहवा जात, मिर्च मसाला जात और चिकनाई वाली अशिया से परहेज़ करें। इसके अलावा नमाज की पाबंदी करें, अपनी सोच को पाक और साफ़ रखें, बावजू रहें, जिस्मानी और रूहानी पाकीज़गी इख्तियार करें, ग़िज़ा बिल्कुल सादा खाएँ, खाना हमेशा भूख रख कर खाएँ, बिलखसूस रात का खाना। अगर एक वक्त कोई गर्म ग़िज़ा खाई है तो कोशिश करें कि अगले टाइम कोई ठंडी ग़िज़ा खा लें। जिन वजूहात का जिक्र किया गया है उनका ज़रूर ख्याल रखें। इलाज के तौर पर नुस्खा नोट फरमा लें। असगंध 30 ग्राम, स्तावर 30 ग्राम, बदारा 30 ग्राम, तुख्म कनिब 10 ग्राम, तुख्म सलारा 20 ग्राम, कुज़ा मिस्री 125 ग्राम। इन सब अदविया को पीस लें और सुबह शाम खाली पेट 1-1 चम्मच दूध के साथ दवाई इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह चंद दिनों के इस्तेमाल से इस मूजी मर्ज से निजात मिल जाएगी, और जब सेहत मिले तो अल्लाह का शुक्र अदा करें और दुआ में याद रखें। व्यूअर्स,
हर किस्म के इलाज और काउंसलिंग के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, ईमेल एड्रेस या इंस्टा आईडी पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ अगले प्रोग्राम तक मुझे इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह।